बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए करेले की सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे बिना करवाट के। जिन लोगों से करेले की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती तो आज की रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, करेलों को मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैंने गोल गोल कटिंग करके रख ली है, ठीक है। इसको ऊपर से जो है ना मैंने बिल्कुल साफ़ भी नहीं करा, बस ऐसे ही करेले उठा के मैंने गोल गोल कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, ठीक है। और नमक भी मैंने जो है ना इसमें 1 खाने का चमचा भर के मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन आधे किलो मेरे पास करेले थे, जिनको मैंने सिर्फ और सिर्फ इस तरह कटिंग करी और उसमें कुछ भी नहीं ऐड करा भी मैंने। अब और सिर्फ मैंने इसमें अब नमक डाला है। नमक डाल के अच्छा सा मिला के इसको ढक के जो है ना हमने आधे घंटे के लिए वहीं हमने किचन में काउंटर पर छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। और आज के जो करेले बनेंगे ना बिना करवाहट के, बहुत ही मज़ेदार से, तो बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करी। तो ये देखिए, तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और देखिए इसमें से जो नमक है ना उसने बहुत सारा सा पानी छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको खुले से पानी से धोना है। इस तरह हाथ से दबा दबा के इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल देना। जितना अच्छा हम इसको दबा दबा के एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे, उतने ही बिना करवाहट के हमारे जो करेले ना बन के रेडी होंगे। तो बस नमक से के पानी से हमने देखिए इसको धोने के बाद अच्छा सा हाथ से हमने निचोड़ के इस तरह जो है ना मैंने एक ट्रे में करेलों को फैला लिया। तो अब इसमें जो है ना हल्की फुल्की सी जो नमी है, जो इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शामिल करा है कढ़ाई में ऑयल के बाद मैंने इसमें ज़ीरा शामिल करा। ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज, क्योंकि हम जो है ना करेलों में जो है ना प्याज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, प्याज के साथ ही मैं जो ना करेले भी फ्राई करूँगी, वरना अमूमन मैंने देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले करेले फ्राई करके निकालते हैं फिर प्याज फ्राई करते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, लेकिन जो सब्ज़ी इसकी बनेगी ना बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। जो है ना करेले प्याज के, अगर आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्याज ज़्यादा पसंद है करेले में, तो आप ज़्यादा जो है ना ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ी सी जो है ना करेले ज़्यादा पसंद है, प्याज ज़रा कम, ठीक है। तो मैंने अब अपने हिसाब से लिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब करेलों को और प्याज को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि दोनों चीज़ें जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो करेलों को और प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया था। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन प्याज पसंद है तो आप पहले प्याज को ब्राउन कर लें और फिर करेलों को फिर इसमें ऐड करें। तो मैंने दोनों को एक साथ ही करके जो है ना डाल के फ्राई कर लिया। टमाटर के साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया आधा खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये चला गया। अब मसाले जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, उन्हीं मसालों से हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना करेले की सब्ज़ी, बहुत ही कमाल की। तो अब इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया। अब इसमें पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून हमने शामिल करा, इसमें पिसा धनिया ये भी इसमें चला गया। बस अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। बस अब सारे मसाले इसमें चलेगा, अब कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। देखें कितने सिंपल मसाले, वही सब मसाले जो हमारे आम खानों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छा सा बस हमने इसको मिलाना है। मिला के इसको जो है ना मीडियम लो आँच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे और 15 से 20 मिनट में हमारी सब्ज़ी बन के हो जाएगी डन। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनेगी और बिना कड़वाहट की। सबसे बड़ी बात, बिना कड़वाहट के हम इसको बनाएंगे। इसमें कड़वाहट जो ना करेलों में बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो करेले नहीं भी खाते होंगे ना वो भी शौक से खाएंगे, जब इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बन के रेडी होगी। बस अच्छा सा हमने इसको मिलाया है। मिलाने के बाद इसको इसमें अच्छा पानी वगैरह हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो हमारे जो करेले ना वो इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको हम मद्देनज़र रखते हुए बनाएंगे, तो सब्ज़ी हमारी करेले की बहुत ही शानदार बनके तैयार होगी, बल्कि बहुत ही बढ़िया बनेगी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि आपने होटल वगैरह में या ढाबे वगैरह पे खाई होगी, ठीक है। अब सारी चीज़ों को डाल के हमने अच्छा सा मिला लिया। मिला के इसको कवर कर देते हैं और मीडियम लो आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे।
तो 20 मिनट हो चुके थे इसको मीडियम लो आंच पे पकते हुए, और माशाल्लाह सब्ज़ी जो है ना हमारी वो भी बन के हो चुकी थी रेडी। और देखें करेले भी बहुत अच्छे से गल गए। अगर आपको लगे कि करेले नहीं गले तो आप उसको दोबारा कवर करके पका लीजिएगा, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह जो है ना करेले अच्छे से जो है ना गल चुके हैं। बस अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें, जो मैंने हरी मिर्चों को कट करके रखा था, बस हम वो इसमें शामिल करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। और बल्कि मज़े के साथ साथ देखिए झटपट बन के रेडी भी हो गई। बस अब हमने क्या करना, बस इसको हरा धनिया हरी मिर्चों को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के इसको हम करेंगे डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के करेले की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस रेसिपी से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सब्ज़ी कितनी मज़ेदार बनी। और सबसे बड़ी बात बिना कड़वाहट के हमने बनाए हैं ये करेले, बहुत ही मज़ेदार से। जब एक बार इसको बना के आप खाएँगे ना, यकीन जाने आप जब भी बनाया करेंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे, क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से। और सबसे बड़ी बात झटपट, वही मसालों के साथ जो मसाले हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।